ये बात है जब शिवाजी 15 साल के थे। दादोजी कोंडदेव जीजामाता के सानिध्य में वो घुड़सवारी सीख रहे थे। नीतिमत्ता की बातें, राणा प्रताप का शौर्य, रानी पद्मावती का अग्नि प्रवेश, ऐसी ऐतिहासिक प्रसंग सुन रहे थे। शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, लोक संग्रह जैसी बातें सीख रहे थे। मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं द्वारा हिंदुस्तान पर कितना अत्याचार किया, स्त्रियां कितनी सुरक्षित थी, ये सब जान रहे थे। वे यह जानकर अत्यंत क्रोधित हुए कि शाहजी राजा के भाई खिलौजी राजा की पत्नी गोदावरी को महबत खान उठाकर ले गए और उसकी निर्मम हत्या कर दी। बाद में उनका शरीर भी नहीं मिल पाया और मराठे कुछ नहीं कर पाए। इन सब बातों के कारण शिवराया को मनस्वी क्रोध आता था। शिवाजी यह जानकर भी दुखी थे कि कैसे हमारे अपने लोग ही एकत्र होने के बजाय एक दूसरे के विरुद्ध कुचक्र रचते हैं। हमारी जनता कैसे दीनहीन और लाचार होकर जीवन जी रही है। राजा का मतलब क्या, उसके कर्तव्य क्या, इन बारियों को वो समझ रहे थे। बात उन दिनों की है जब वो 15 साल के थे। पुणे नगरी पुनर्स्थापित होने लगी थी। उनकी परिस्थितियों में सुधार आने लगा था। जनता उन्हें एक कुशाग्र निपुण राजा के रूप में जानने लगी थी। तब उनकी आयु केवल 15 साल थी। एक बार की बात है, शिवाजी अपने जागीरदारी के क्षेत्र में घूम रहे थे। उस वक्त डरा हुआ एक व्यक्ति रामजी छुपते छुपाते आया और शिवाजी राजा के चरणों में जाके गिरा और रोने लगा। राजा ने धीरज से उठाया और उससे रोने का कारण पूछा। तब वह बोला, महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पुत्री नदी के पानी में पानी भरने गई थी। लोग उसे उठा के ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ी की। इस घटना से वह इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। राजा ने पूछा, क्या हुआ और यह करतूत किसने की, हमें विस्तार से बताओ। राम जी ने बताया कि यह करतूत गांव के पाटिल ने की है। शिवराय ने अपने साथी येसाजी से कहा, तुरंत जाओ और रांझे पाटिल को लेकर आओ, हम यही इंतज़ार करेंगे। कुछ समय पश्चात येसाजी खाली हाथ वापस आए। राजा के पूछने पे उसने कहा, महाराज, पाटिल बहुत घमंडी है और कहता है कि कौन, शिवाजी? वो कहाँ का राजा है? वह तो एक बच्चा है। मैं रांझा का पाटिल हूँ और यहाँ का मालिक हूँ। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। जाकर कह दो अपने शिवाजी को। इस पर शिवाजी रामजी घोड़े को लेकर पुणे वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने येसाजी को 5 सवारों के साथ भेजा और रांझा पाटिल को बांध कर लाने का आदेश दिया। दरबार बुलाया गया और पाटिल को हाजिर किया गया। राम जी से पूछा, क्या ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे पुत्र के साथ छेड़छाड़ी की थी? राम जी ने हामी भरते हुए पाटिल से पूछा, बोलो पाटिल, तुम्हारा क्या कहना है? पाटिल तब भी घमंड में बोला, मैं आपको राजा नहीं मानता, मुझे आपसे नहीं पंचों से न्याय चाहिए। अत्यंत क्रोध में राजा बोले, अगर पंचों से न्याय चाहिए तो पाटिल की पुत्री को भी हाजिर करो, उसका भी कुछ कहना होगा। पाटिल बोला, ये कैसे संभव है अब? क्रोध में कांपते हुए शिवाजी राजा बोले, खामोश, पाटिल गांव का पिता समान होता है और तुमने अपने ही गांव की बेटी की इज्जत आबरू लूटी है। उस बालिका के नज़दीक जाते समय तुम्हारे पाँव रुके क्यों नहीं? उसके वस्त्र खींचते समय तुम्हारे हाथ कांपे क्यों नहीं? उसकी इज्जत लूटते वक्त तुम्हें अपने माँ का, अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो योनों के राज में और हमारे राज में क्या फ़र्क रह जाएगा? येसाजी जिस हाथों से पाटिल ने बालिका के वस्त्र खींचे और जिन पाँवों से चलकर वह उसके समीप गया, वो दोनों हाथ और पाँव उखाड़ फेंक दो। इस राज्य में ऐसी घिनौनी हरकतें फिर न होने पाए। यह राज्य तो भगवान श्री की इच्छा से स्थापित होगा और माता बहनों का यहाँ पूरा सम्मान होगा, रक्षण होगा और आदर होगा। इसी न्याय के साथ शिवाजी महाराज ने एक आदर्श राज्य प्रस्तापित किया था, जिसमें किसी भी स्त्रियों को डरने की कोई गुंजाइश नहीं रखी। उनका पूरी तरीके से संरक्षण किया जाता था और उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया जाता था। इसी घटना से हमें पता चलता है कि चरित्र जितना आप सुदृढ़ रखोगे और जितना आप अपने राज्य की स्त्रियों को संरक्षण देंगे या उनका आदर सत्कार करेंगे, उतना ही आपका नाम होगा। जैसे शिवाजी महाराज को आज याद किया जाता है, स्त्रियों का और दीनों का रक्षक बोल के। ये थी स्टोरी विजडम आय से। थैंक यू।